दोस्तों जब हम छोटे बच्चे थे तब हम सब के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर कभी ना कभी आया होगा कि आखिर ये स्काई ब्लू क्यों होता है। और इस सवाल का जवाब हम अपने पेरेंट्स से ज़रूर सुने होंगे कि ये भगवान की देन है। और हमारे किसी रिलेटिव से अगर हम पूछे होंगे तो बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड पढ़े लिखे रिलेटिव्स बोले होंगे कि ये सन की लाइट ओशियंस पे पड़ के रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। वेल दोस्तों, ये दोनों ही आंसर गलत हैं। ये बस एक खुद से बनाया गया लॉजिक है, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों सच क्या है? वेल दोस्तों, आज इसी का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में कि स्काई ब्लू क्यों होता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अनुराग सिंह। लेट्स बिगिन द जर्नी। स्काई ब्लू क्यों होता है उससे पहले दोस्तों हमें इस सवाल का जवाब जानना होगा, और सवाल है कि लाइट का कलर क्या होता है। वेल वेरी सिंपल, कलर ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज व्हाइट। और दोस्तों लाइट का कलर व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि ये रेनबो के कलर्स का मिक्सचर होता है, यानी रेनबो के जब सातों कलर मिक्स हो जाते हैं तो व्हाइट लाइट रिलीज करते हैं। दोस्तों हम लाइट को समझ रहे हैं तो हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ये भी जानना होगा। डोंट वरी दोस्तों, बहुत आसानी से बताऊंगा कि ये दोनों क्या है, बट इनमें डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों सन से आने वाली लाइट बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल एक लाइन में, बट जब वो धरती की तरफ आती है तो उसकी मूवमेंट अलग हो जाती है। जब वो किसी मिरर से टकराती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर किसी प्रिज्म से टकराती है तो बेंड हो जाती है, और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैस है उनसे टकराती है तो पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है। दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव किया था कि अगर प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट बेंड हो जाती है और 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो जाता है। और दोस्तों ये 7 कलर वही हैं जो रेनबो के 7 कलर होते हैं। तो दोस्तों जो रेनबो आप देखते हो बादल में वो कुछ इस तरह बनते हैं। जब सूर्य की किरणें रेन ड्रॉप से टकराती हैं तब वहाँ पर प्रिज्म तो होता नहीं, बट जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो बिल्कुल प्रिज्म के जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट बेंड हो जाती है और 7 कलर का स्पेक्ट्रम फॉर्म हो जाता है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। दोस्तों लाइट के बारे में हम इतना कुछ समझ गए, बट आप सोच रहे होंगे कि मेन बात तो किया ही नहीं। सब्र रखो दोस्तों, उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वाइट लाइट रेनबो की वजह से बनती है, और रेनबो में 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। दोस्तों जो रेड लाइट होती है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे दूर तक ट्रेवल करती है रेड लाइट, और जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो है ब्लू और वायलेट लाइट का। दोस्तों रेड लाइट का वेवलेंथ होता है 750 नैनोमीटर, और ब्लू और वायलेट लाइट का नैनोमीटर होता है 400 नैनोमीटर। और दोस्तों 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ टाइम ऑफ अ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर 1 बिलियन टाइम्स छोटा है 1 मीटर से। तो सोच सकते हो कितना छोटा है ये वेवलेंथ। दोस्तों अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि स्काई ब्लू क्यों होता है। दोस्तों आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी था इससे पहले कि हम अपने मेन क्वेश्चन में आए। दोस्तों अब आता है अपना मेन क्वेश्चन कि स्काई ब्लू क्यों होता है। दोस्तों जो ये 7 लाइट्स हैं इसमें से रेड, येलो, ग्रीन, इंडिगो ये सब लाइट मिक्स होकर वाइट लाइट बन जाते हैं और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। बट दोस्तों ब्लू और वायलेट लाइट इनका वेवलेंथ कम होने की वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते तो हैं, बट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं उन पे ये ब्लू और वायलेट लाइट टकरा के वापस आसमान में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्काई हमको ब्लू दिखता है। दोस्तों अब आप पूछोगे वायलेट लाइट का क्या होता है, तो दोस्तों इसका जवाब है कि वायलेट लाइट हमारे अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड एज़ कम्पेयर टू ब्लू एंड वायलेट लाइट हमारी आँखें हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा अच्छे से देखती हैं, जिस वजह से हमें स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू दिखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ठोकना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपनी राय बताना कमेंट करके। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मिलूँगा, तो तब तक के लिए टेक केयर।